जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही शॉर्ट लिस्ट में समझेंगे कि सीसी, सिलेंडर, आरपीएम और रैम क्या होता है। तो मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि ये सब पावर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? पावर को दर्शाते हैं। अब किस गाड़ी में सीसी होगा, सिलेंडर होगा, आरपीएम किस में होगा, रैम किस में होगा, हम इस वीडियो में आपको पूरा बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। तो सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसमें एयर और फ्यूल का मिक्सिंग होती है, स्पेस होती है, उसी को हम सीसी कहते हैं। और सीसी अक्सर आपको किन गाड़ियों में देखने को मिलेगा मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि टू व्हीलर और नॉर्मली आपका फोर व्हीलर सीसी के अंदर आते हैं। जैसे कि जब भी हम लोग कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं टू व्हीलर, अगर हीरो होंडा है तो 110 सीसी, 125 सीसी, इस तरह की गाड़ियां मिलती हैं। जैसे कि पल्सर का आपने नाम सुना होगा, 220 सीसी। जैसे हुंडा हॉर्नेट 160R 160 सीसी की गाड़ी होती है। तो जैसे जैसे गाड़ी की सीसी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी प्राइस बढ़ जाती है, वैसे वैसे उसकी पावर बढ़ जाती है, और उसका जो फ्यूल कंज्यूमिंग होता है वो बहुत ज्यादा फ्यूल को एक्सेप्ट भी करने लगता है, राइट। तो जैसे जैसे सीसी बढ़ा, आपने किन किन बातों पे ध्यान दिया? जैसे जैसे गाड़ी की सीसी बढ़ती है उसकी प्राइस, जो उसकी रेट होती है वो भी बढ़ जाती है, गाड़ी की पावर बढ़ जाती है, और गाड़ी का जो फ्यूल कंज्यूमिंग होता है वो भी ज्यादा हो जाता है। तो जो भी नॉर्मल गाड़ियां हमारी हैं, जैसे कि एक तरह से बात करें, अपाची भी है, 160R है, पल्सर 220 220 सीसी की है, जो हमारा बुलेट जो बाइक है वो हमारा 350 सीसी की यानी 350 सीसी का है, निंजा गाड़ी 600 सीसी का है। ऐसे ही मैं आपको बताते चलता हूँ, एक स्कूटी आता है हम लोग के बीच में, आपने देखा होगा, स्कूटी अभी तक 125 सीसी का ही बना हुआ है। कितने सीसी का बना है? 125 सीसी का ही बना हुआ है। रीजन इसमें है कि जिस दिन कंपनियां 200 सीसी या 250 सीसी बना देंगी तो उस दिन ये पापा की जो परियां हैं ये रोड पे किसी को छोड़ेंगी नहीं, ठीक है। इसलिए आज तक जितने भी कंपनियां हैं, आज तक जितने भी स्कूटी बनाई गई हैं वो मात्र 125 सीसी का है, क्योंकि लड़कियां ब्रेक का नहीं पैर का इस्तेमाल करती हैं, तो जानते हैं कंपनियां, ठीक है, कैसे कितना किसका बनाना है। तो जो निंजा गाड़ी है वो 650 तक, मैंने जहां तक देखा हुआ है 650 सीसी तक बनाई गई है, लेकिन स्कूटी अभी तक हमारा 125 सीसी का बनाया गया है। तो जब भी हम टू व्हीलर गाड़ियां लेने जाते हैं तो हमको इन बातों पे ध्यान देना होता है कि कौन सी गाड़ी कितने सीसी का है। दूसरी चीज बता दें कि फोर व्हीलर में भी नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा सीसी। जैसे अल्टो 800 है, अल्टो 800 में भी आपको जो ये 800 बताया जाता है या अल्टो 1000 जो आ रही है, ये उसकी पावर है, उस फोर व्हीलर की कैपेसिटी है, पावर है। और वो जैसे जैसे सीसी बढ़ता है वैसे वैसे इनका फ्यूल कंज्यूमिंग भी ज्यादा होते जाता है, ठीक है। तो आपको सीसी समझ में आ गया होगा, सीसी का मतलब क्या होता है। उसके बाद आता है सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है, सिलेंडर किन गाड़ियों में होती है? जो गाड़ियां हम लोडर के लिए लेते हैं, जो पर्सनल के लिए नहीं होती हैं। जो पर्सनल के लिए होती है गाड़ियां, उनमें सीसी होती हैं। जैसे बाइक हो गया, नॉर्मली फोर व्हीलर हो गया, इसमें क्या होंगे? सीसी होंगे। जब हम लोडर गाड़ियां लेते हैं तो लोडर गाड़ियों में क्या मिलता है हमको? सिलेंडर मिलता है। जैसे कि ट्रैक्टर ले लिए, ट्रक आपने ले लिया, बड़ी बड़ी बसें ले ली, जेसीबी ले लिए, कंपाइन ले लिए, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? सिलेंडर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे जब हम मान लीजिए कोई ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं, अगर हम एक सिलेंडर का लेंगे तो उसका प्राइस कम होगा, दो सिलेंडर का लेंगे तो उससे हाई होगा, तीन सिलेंडर का लेंगे तो उससे हाई होगा। यानी कि जैसे जैसे सिलेंडर बढ़ता है तो उस ट्रैक्टर की पावर बढ़ जाती है, उस ट्रैक्टर का रेट बढ़ जाता है, और फ्यूल कंज्यूमिंग भी ज्यादा हो जाती है, राइट। तो जिस तरह से सीसी में था उसी तरह से सिलेंडर में भी था। तो आपसे अगर यदि कोई पूछे सीसी और सिलेंडर मतलब किन गाड़ियों में होता है, तो मैंने मोटा मोटी बता दिया। जो पर्सनल गाड़ियां अपने लिए यूज करते हैं उसमें सीसी होती हैं, और जो लोडर गाड़ियां होती हैं उसमें सिलेंडर होता है, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आरपीएम। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेजुलेशन पर मिनट या रोटेट पर मिनट होता है। क्या होता है? रोटेट पर मिनट। अब ये आरपीएम हमको किसमें देखने को मिलेगा? मान लीजिए हम मार्केट में जा रहे हैं किसी फैन को खरीदने के लिए। कोई फैन है, हैवेल्स कंपनी का व्हाइट कलर का फैन है, तो वही फैन कहीं मार्केट में 2500 का मिलेगा, कहीं 2800 का मिलेगा, कहीं 3200 का मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं आरपीएम होता क्या है। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है राउंड पर मिनट, यानी ये उसमें देखने को मिलेगा जो रोटेट करता हो, जो नाचता हो। जैसे कूलर हो गया, पंखा हो गया, इसमें आरपीएम देखी जाती है। तो जब भी आप पंखा खरीदने जा रहे हैं तो आप आरपीएम को देखें कि कितने आरपीएम का ये फैन है, अन्यथा आपको भी धोखा मिल सकता है, राइट। तो आप ये देख लीजिएगा आरपीएम का मतलब क्या होता है। कंपनी सेम होती है, प्राइस भिन्नता दिखाई देती है, डिफरेंसेस दिखाई देती हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? आरपीएम के ऊपर डिपेंड होता है, राइट। उसके बाद आपको मिलेगा रैम। जब भी हम मोबाइल या कंप्यूटर खरीदते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं
कि हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में रैम कितना है, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हम आपको क्लियर कर रहे हैं, ये सब के सब पावर को दर्शा रहे हैं। चाहे कहीं ना कहीं देखिए, ये सब पावर को बता रहे हैं। चाहे मेरा मोबाइल हो या हमारा कंप्यूटर हो, तो मोबाइल और कंप्यूटर में जो पावर को दिखाता है वो हमारा रैम होता है। जितना ज्यादा रैम होगा, उस मोबाइल की क्वालिटी भी ज्यादा होगी, उस मोबाइल की पावर भी ज्यादा होगी, और उस मोबाइल का रेट भी ज्यादा होगा। तो आई होप, मुझे आशा है कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये सभी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर किए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। ऐसा कहना।